साथियों नमस्कार। मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों आज कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी और मेरी बातों को कोई अन्यथा नहीं लेगा। कुछ बातें थी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा सा 2 मिनट अपना समय आप दे दीजिएगा। साथियों आप सभी जानते हैं कि भाई हम लोग डीएलएड संगठन से जुड़े हुए हैं और हमेशा अपना बेस्ट ही दिया है जितना हो सका। और मेरे साथ एक चीज़ ये है कि भाई मैं यादव हूँ, यादव समाज से हूँ और यादव होकर के भी अपना बेस्ट मैंने दिया इस सरकार में। और आपको पता होना चाहिए कि यादव होकर के इस सरकार में आंदोलन करने का मतलब क्या है। फिर भी अपना बेस्ट दिया। उसके बावजूद भी साथियों, अगर मैं जानता हूँ कि भर्ती ना आने से आप लोग कहीं ना कहीं दुखी हो और उसका गुस्सा कहीं ना कहीं आप लोगों का गुस्सा हम लोगों को झेलना पड़ता है, चाहे मैं हूँ चाहे और कोई लीडर हो। ठीक है, आपका गुस्सा जायज़ है, हमारे ऊपर आप गुस्सा निकालिए। लेकिन साथियों, परिवार तक जाना, परिवार को बीच में शामिल करना, परिवार के लिए उल्टा पुल्टा कमेंट करना कहाँ तक उचित है। ठीक है, आपका हक है। मैं आपको इतना हक दिया हूँ कि आप जो मन से बोलते रहते हो, आपको हक है, आपको मैं अपना मानता हूँ। लेकिन फैमिली तक टिप्पणी कर देना। अभी आज एक लखनऊ के भाई साहब थे, उनका मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, तुम तड़ाम बहुत सारे उल्टा पुल्टा मैसेज कर रहे थे काफ़ी। ठीक है, मैं उनसे बात किया कॉल करके, मैंने बात किया भाई, ठीक है अपने हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात अभी तो तुम तड़ाम ही था, लेकिन जब मैं कॉल किया तो उनकी लहजा मतलब कि बहुत सारी, मतलब ऐसे कि भाई जैसे एकदम नहीं होता गुलाम टाइप का हम लोग हैं, कर्जा उर्जा दिए हैं उनके माता पिता हमको। भाई ये उचित नहीं है। आप मुझे, आपको लगता है कि मैं आप लोगों का दोषी हूँ या कुछ भी ऐसा, ठीक है। आज के समय में मुझे पता है इतना चीज़ कि आप नौकरी पाने के बाद आप तभी तक हमसे जुड़े हो जब तक कि आपकी नौकरी नहीं लगी है। नौकरी पाने के बाद आज आप हमारे घर मिठाई भी नहीं पहुंचाने आओगे अपनी खुशी का। सब पता है कि आप मेरे लिए कितना खड़े होगे, मेरे लिए एक स्टेटस तक नहीं लगा पाओगे समर्थन में, समझ रहे हो। फिर भी हम लोग अपना बोलते हैं कि नहीं मेरा डेलेट परिवार है, ठीक है। तो इस तरह की टिप्पणी करना, परिवार तक चले जाना, उल्टा पुल्टा बोलना, ये साथियों मुझे अजीब लगा। और इतना ही कहना चाहूँगा कि मजबूर ना किया करिए साथियों, क्योंकि मेरे तक सही है लेकिन आप फैमिली तक जाने लग जाओगे तो ये उचित नहीं है। चाहे मैं चाहे किसी भी लीडर पे, सरकार हम नहीं है, सरकार हम लोग नहीं है। संघर्ष कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि लखनऊ के एक भाई साहब थे, अभी उनका इतना बुरा मैसेज आया और कॉल करके उल्टा पुल्टा। मेरे लिए 2 सेकंड का काम है, मुझे कुछ नहीं करना। आपकी रिकॉर्डिंग्स को अगर मैं थाने पे, मुझे जाना भी नहीं होगा, मैं भेज भी दूँ, तहरीर दे भी दूँ, आप उठा ले जाओगे। मतलब ये मैं धमकी नहीं दे रहा, एक सजेशन दे रहा हूँ कि सब चीज़ें सही नहीं है। और क्या होगा उसके बाद, इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें थी। साल 2 साल पहले कुछ लोग थे, अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे थे, थाने तक मामला गया। जब थाने में चला जाता है तो फिर आप उनके घर वाले गिड़गिड़ाने लगते हैं, भैया समझौता कर लीजिए, दिस दैट। मैं नहीं चाहता कि सब चीज़ें हों, क्योंकि हमारे आपके बीच में परिवार आने लगता है, परिवार परेशान होने लगता है, तो ये मुझे उचित नहीं लगता। इसलिए वीडियो बनाने का सेंस यही था कि भाई आपको कुछ भी लग रहा है कि नहीं, आपका भाई कहीं आपके लिए स्टैंड नहीं हो पाया, मुझ पर आप गुस्सा दिखाओ अपना, लेकिन परिवार तक जाना ये साथी स्वीकार योग्य नहीं है। लखनऊ के भाई साहब थे, हमारे सीनियर हैं, 17 बैच से शायद थे। भाई आप लखनऊ बगल में CIT जाके अपडेट ले लो, 20 रुपये भाड़ा लगेगा, मैं भेज दे रहा हूँ। सरकार हम लोग नहीं है, एक बात जान लेना आप लोग। भर्ती नहीं आ रही तो आप ही सरकार बनाया, हम नहीं सरकार बनाया है। तो लखनऊ हो, जाके लखनऊ अपडेट ले लो। लेकिन इतना भी भाई हक ना दिखाओ कि फैमिली तक चढ़ जाओ मेरे। ये मेरा, आप चाहे निवेदन समझ लीजिएगा चाहे जो समझ लीजिएगा। ऐसे लोग, क्योंकि हमें पता है, हम लोग, हमें क्या, जितने भी लीडर हैं सबको पता है कि आप कितना हमारे लिए स्टैंड होगे, तो उतना ही हक आप दिखाइए। साथियों, जब से डीएलएड संगठन में आया हूँ, कोई एक भी हमारा भाई आरोप नहीं लगा सकता कि मैंने किसी भी एक भाई बहन से एक मतलब फूटी कौड़ी भी लिया होगा। जो भी करता हूँ अपने दम पे करता हूँ, अपने सामर्थ्य से करता हूँ।
दो पैसे लगा के कहीं मिलने भी जाता हूँ अधिकारियों से, तो मैं अपने घर का पैसा लगाता हूँ, किसी से लेने नहीं गया आज तक मैं। ये आप लोगों का प्रेम हमें मिलता है, उसी प्रेम की बदौलत ही सब कुछ करता हूँ, कर पाता हूँ। देखिए साथियों, इसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ लोग फैमिली तक चले जा रहे हो, ये उल्टा पुल्टा। इस पे मैं चाहूँगा कि अब विचार कर लेना आप, जो लोग इस मानसिकता के हैं कि नहीं, अगर वे समझ रहे हैं कि नहीं हम लोग को गुलाम है नेता, नहीं भाई, गलत फहमी है आपकी। यहाँ पर गुलाम आपका कोई नहीं, हमारे भरोसे आप बीटीसी नहीं किए हो, ठीक है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो अपना गुस्सा गवर्नमेंट के ऊपर आप निकालो, बस यही है। और भाई ऐसे जो लोग हैं, विचारधारा के जो लोग कर रहे हैं, भाई मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमेशा इंसान का माइंड एक जैसा नहीं होता है। कभी कभार ऐसा हो भी जाएगा कि मैं कुछ एक्शन लेने पे विचार कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसे लोग प्लीज़ आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी, चाहे आप निवेदन समझ लेना चाहे अंतिम सलाह, क्योंकि अपने तक मैं बर्दाश्त कर लूँगा। मुझे तुम आप लोग को लग रहा है कि नहीं मैंने आप लोग के लिए बहुत गुनाह कर दिया है, आंदोलन नहीं कर रहा है, तो भाई आके उड़ा दो हमें, लेकिन परिवार तक मत जाओ, क्योंकि परिवार वाला असहनीय होता है। और परिवार आपके लिए भी है, परिवार आपके पास भी है, माता पिता भाई बहन, उनकी कीमत आपको भी पता है तो हमें भी पता है। परिवार तक मत जाना, ये आखिरी मैं इसको आप जो समझ लेना मेरी तरफ से, क्योंकि परिवार से ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं अपना बता दे रहा हूँ, माता पिता भाई बहन, परिवार से बढ़ के कुछ भी नहीं है। लात मार दूंगा ऐसी नौकरी को मैं। और जितना हम लोग कर लिए, जितना आपके लिए आंदोलन कर लिया गया, अपने सगे भाई से बोल देना कि एक मुकदमा लेके दिखा दे आपके लिए, गांव छोड़ के भाग जाएगा, घर छोड़ के भाग जाएगा आपका सगा भाई। तो जितना हम लोगों ने किया निस्वार्थ भाव से किया, और अगर उसमें भी आपको शिकायत लग रही है तो भाई कार्यालय खुला है, जाके आप मिल सकते हो अधिकारियों से। और आपका जिगरा ना माने तो आपके गांव घर में होंगे दो चार युवा, जाके घेर लो। हमारे भरोसे आप बीटीसी नहीं किए हो। ये मेरे शब्द उन लोगों के लिए है जो कि परिवार तक की टिप्पणियाँ कर देते हैं। बाकी मेरे भाई बहन हैं, जो आप लोग जो जुड़े हो, आप लोगों ने मुझे अथाह प्रेम दिया है, आपके प्रेम की बदौलत ही मैं कहीं भी बातें कर पाता हूँ, कुछ भी। ठीक है साथियों, मैंने क्या बोला, किस मुद्दे पे बोला, जो मेरे लोग होंगे समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच।